हमारी पुरानी पॉडकास्ट जिसका बहुत ही ओवरवेलमिंग हमें से रिस्पॉन्स आया था, उसी की कंटिन्यूएशन है ये। और हम फरहान भाई से कुछ जो लोग हमसे सवाल करते रहे इस पूरे अरसे में, वो आज हम लेकर आए हैं। तो फरहान भाई को थोड़ा सा तंग करते हैं आज और इनसे पूछते हैं कि जो है ना क्या इनके पास जवाब है इन चीज़ों के। कुछ क्वेरीज हैं हमारी। फरहान भाई क्या हाल चाल है? आई होप आप ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा फरहान भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि एक सवाल जो मेरे अभी रिसेंटली एक क्लाइंट ने मुझसे किया वो ये था कि हम उन्हें ना वो एक 75 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे और उसके अगेंस्ट उन्हें एक हाई रेंटल इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है। और वो मुझसे ये पूछ रहे थे बार बार कि क्या ये जो इनकम है, ये जो मुझे मंथली रेंटल मिलेगा, ये हलाल है या हराम है, ये किसी भी तरीके से सूद तो नहीं है। ये वो बड़ा और ये एक बंदे ने नहीं 2-3 ने मुझसे पूछा, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। अच्छा, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। ज़ाहिर बात है हर एक किस्म की क्वेरीज होती हैं। देखें बड़े आसान अल्फाज में बताने के लिए, अगर एक ऐसी जगह जो किराए पे लगी हुई है या एक किस्म की जिसकी छत हो, रेडी हो, यानी कि छत हो, रेडी हो और ऑपरेशनल हो, तो वो एक नॉर्मल शॉप होती है, दुकान होती है। अब आप किसी किस्म के, आप भी जहाँ पे रह रहे हैं, आप भी इसका लेट से रेंट दे रहे हैं, जिसको जी, जो बिल्कुल हम फिक्स्ड रेंटल दे रहे हैं, जी, ऑफ कोर्स आप दे रहे हैं। तो जाहिर बात है, अब मैं अगर आपसे पूछूं ये कोई सूद के मद में आता है, तो ऑब्वियसली डेफिनेटली नहीं आता। इट्स एब्सोल्युटली नॉट। अब जाहिर बात है एक जो मॉल है जो कि 2.5 सालों से नॉट जी तो बड़ा गहरा लफ्ज है आजकल ये। जी एग्जैक्टली। तो देखिए ना, 2.5 सालों से ऑपरेशनल मॉल है, तो ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाली चीज़ है कि यार इसमें बंदा कहे कि हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि जाहिर सी बात है हम लोग इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होती है। नॉर्मली वही लोग हमारे चीज़ें देख रहे होते हैं जिनको ज़ाहिर है हमारे शोबे से वाबस्ता जो मामलात हैं उनका नहीं पता होता, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको एजुकेट करें। Exactly. तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने उनको भी यही जवाब दिया था। अगर मैं गलत हूँगा तो आप बीच में बता देंगे कि देखें हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं क्योंकि आपके वाली बात 2.5 साल से मॉल इज़ फुली ऑपरेशनल, और जो जगह हम आपको दे रहे हैं वो ऑलरेडी जो है वो रेंट आउट हुई हुई है। सो बेसिकली इसके अंदर जिस तरह मैं, वही वाली बात है, जहाँ मैं बैठा हूँ इस वक्त, ये भी हमने रेंट पे ली हुई है जगह, तो हम इसका रेंट दे रहे हैं और एक फिक्स्ड रेंटल होता है। तो फिक्स्ड रेंटल इनकम जो बनी हुई चीज़ है, जो किसी को आपने दी हुई है रेंट पे, उसके अंदर हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता, नहीं रहता। ठीक हो गया, ये बिल्कुल परफेक्टली हलाल है, बिल्कुल ठीक हो गया। देखें इसमें अच्छी बात यह है कि लोग जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक्रमंद है कि वो किसी भी सूद रिलेटेड चीज़ के तरह इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ दी अपसाइड, ठीक है। सो अल्लाह साहब को इसी राह रास्त पे रखे। अच्छा, अब ये है कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है और बड़े परेशान होते हैं और तजस्सुस होता है कि यार हम अगर घर लेते हैं 3 करोड़ का, उसका बड़ी मुश्किल से ना 1 लाख 1,10,000 बड़ी मुश्किल से वो रेंटल जनरेट होता है, ठीक है। और अगर हम शॉप भी लेते हैं नॉर्मली किसी भी प्लाजे में, किसी नॉर्मल प्लाजे में, तो वो हम 3 करोड़ की शॉप लेते हैं, उसका 70-80 हज़ार या कुछ इस तरह करके जो है वो रेंटल जनरेट होता है। तो हाउ कम एमरात ग्रुप और अमेज़न मॉल इज़ एबल टू जनरेट सच अ हाई इनकम रेंटल इनकम यील्ड जो है वो ये कैसे पॉसिबल है? थोड़ा सा ना मतलब नॉट दैट कि हम आपसे कोई बिजनेस ट्रेड्स पूछ रहे हैं या कोई इनसाइड सीक्रेट पूछ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लोगों को आइडिया होना चाहिए कि हो क्या रहा है। देखें मैं आपको सिंपली, क्योंकि इससे ना एक ही बात जनरेट होती है कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि आप लोग ओवर सेलिंग करके तो वो पैसे कॉम्पनसेट करें। मतलब ये लोगों का ये सवाल हमें जेन्युइनली आते हैं जो कि मैंने कहा आपसे पूछो। जी अच्छा, पहली बात तो ये कि CDA का प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। CDA की तकरीबन हर साल ऑर्गेनिक ग्रोथ की अगर बात की जाए तो 15% ऑर्गेनिक ग्रोथ है। बाकी जितने भी ब्रांड्स आपने मोस्ट लाइकली देखे भी होंगे, हमारा उनके साथ 10-10 सालों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और क्योंकि वो बड़े ब्रांड्स होते हैं, मतलब कि वो एक शॉप नहीं लेते, वो 4 से 5 शॉप लेता है एक बंदा, तो ज़ाहिर बात है जो हमें वहाँ से रेंटल यील्ड मिल रही होती है और वो ओवर द टाइम एनुअली 10 to 15% ग्रोथ भी होती है, तो उस ग्रोथ प्लस जो हमें एनुअल एप्रिसिएशन CDA की तरफ मिलती है, उसका एडअप करके ही हम उनको दे रहे होते हैं। अब क्यों इतनी अच्छी इनकम्स है उसका मैं ये कह सकता हूँ कि देखें आपने एट टाइम्स एड्स देखे होंगे या दीवारों पे लिखा होगा कि चलते कारोबार में बराबर के हिस्सेदार बने। इसका मतलब ये होता है कि एक प्रॉपर रनिंग रेस्टोरेंट है या कोई शॉप है,
सिर्फ उसके मालिक लेट से वो बाहर जा रहे हैं, आप बस सिर्फ इन्वेस्ट करें और आपको रेंटल स्टार्ट हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा, ये भी वही कॉन्सेप्ट है, मतलब कि तैयार है। बस एक अच्छी बात ये कि हमारे जो भी मालकान हैं, जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने हर किसी के लिए, हर आवाम के बंदे के लिए, हर किस्म की इन्वेस्टमेंट ग्रुप के लिए इसको रखा हुआ है, चाहे वो 2 मिलियन लेना चाहे, चाहे वो 20 मिलियन करना चाहे। वरना आप देखें, आप तैयार मॉल के अंदर आपको 5-6 करोड़ से कम की कोई शॉप मिलती ही नहीं है। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी बड़ा प्रॉब्लम है, अलमिया है ये, कि एक बंदा है, उस बेचारे के पास है ही 10-20 लाख रुपए, अब वो कहाँ डालेगा। अब ये जो फैसिलिटेशन है जो आप लोगों ने दिया ना, इसका बड़ा बेनिफिट है कि एक बंदा जो 10 लाख डालता है उसको भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो रही है। वरना बल आपके वाली बात है, एक बंदा अब गीगा मॉल या सेंटोरस मॉल में आप दुकान लेना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 4-5 करोड़ रुपए होंगे तो आप कुछ कर सकते हैं अदर, और वो भी बड़ा छोटा सा चंक मिलेगा। उसके अलावा आप यू कैन नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ सच अ बिग यू नो मॉल। तो ये बड़ी एक एडेड एडवांटेज है, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट आपके जो शफीक अकबर साहब हैं। ट्रूली एक उनका बहुत अच्छा विजन है जिसको वो आगे लेकर चल रहे हैं, कि उन्होंने जो है ना, ही इज़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू दी लोअर मिडिल क्लास एंड द मिडिल क्लास के वो भी इस मॉल का हिस्सा बन सकें। और सबसे बड़ी बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि एक चलते हुए मॉल का हिस्सा जो है वो बनाना एक तकलीफ दे अमल है, क्योंकि आप अपने चलते हुए कारोबार में किसी को हिस्सेदारी नहीं दे सकते। तो इसका मतलब ये है कि मुझे जो समझ आई है कि बेसिकली आप लोगों की मैनेजमेंट ऐसी होती है कि जिसके ज़रिए जो है ना वो आप लोग ये हाई इनकम रेंटल जो है ना वो यील्ड कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आप देखें ना, अब आप इसी सवाल का मैं आपको थोड़ा सा ऐड अप करूं कि देखिए, बड़े बड़े लोग 10, 15, 20 करोड़ आपने सुना होगा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन चले वो हम कहते हैं ना, अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। हमने लोअर मिडिल क्लास और उनके लिए भी सोचा। अब आप उनको अमीर करना चाहते हैं, उनको अमीर करना चाहते हैं कि अगर वो कहते हैं कि यार हमारे पास मिलियन है, हमारे पास 2 है, हम कहते हैं यार आ जाए, आप ही हिस्सेदार बन जाए। जाहिर सी बात है, देखें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि देखें जी, वरना हमेशा ये होता है कि अमीर को अपॉर्चुनिटी मिलती है एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करने की, लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि कोई भी बंदा जो है वो छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट भी अपनी उधर कर सकता है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि मैं आजकल जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ वो क्या है। एज अ प्राइवेट रियल एस्टेट कंसल्टेंट मैं जो फील करता हूँ मार्केट के अंदर इस वक्त जो स्लम आया हुआ है उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनको मैंने अरसा दराज पहले ना, या जिन्होंने खुद भी कोई शॉप्स इंडिपेंडेंटली प्लाजो में ली हुई थी। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोग मुझे आके कह रहे हैं कि सर वो हमारी शॉप रेंट पे लगी हुई है, काइंडली इसको बेच दें। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि आई am unable to sell it at this moment. Why? Because of the slum. अभी इस वक्त लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, लोग बहुत सेफ्टी और सिक्योरिटी मांग रहे हैं, वो प्राइवेट प्लाजो में और चीज़ों में नहीं मिल सकती। प्रॉब्लम है अब बायर नहीं है मार्केट में। मैं हमेशा अपने बायर्स को एक ही बात समझाता आया हूँ कि यार जो अमेज़ॉन मॉल है या कोई ऐसी जगह है, और सच्ची बात है, आपके मुंह पे भी ये कहने वाली बात है कि सिर्फ अमेज़ॉन मॉल ही क्यों, आपके और भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी इंक्लिनेशन ये है कि वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो ये बड़ी इंक्लिनेशन है कि जी एक कंप्लीटेड मॉल के अंदर, एक चलते हुए कारोबार के अंदर आपको हिस्सेदारी मिल रही है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। और मैं तो सच्ची बात है यही बताना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है ना वो ये है कि आप फौरी तौर पे उसको बेच सकते हैं। मतलब आपके पास 24 घंटे जो है ना वो खरीदार जो है ना वो हाजिर बैठा हुआ है। मतलब एक बंदे ने पहले से ही आपको खरीदने से पहले आपको बताया कि जी मैं खरीदार हूँ आपका। तो ये बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है। अच्छा, आप मुझे सबसे बड़ी एक और चीज़ बताएं, लोग मुझसे ये सवाल भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि एक बंदे ने चीज़ ले ली आपसे, आपने उसको एक हाई जो है ना रेंटल डिस्क्लोज कर दिया हुआ है, ठीक है, मिसाल के तौर पे करोड़ की चीज़ है, आपने उसको XYZ रेंटल बता दिया। अब क्या वो रेंटल हर साल इंक्रीज होगा या नहीं होगा? ठीक है, इस तरह है ना कि वैसे इन शॉर्ट जैसे हम आपस में कन्वर्सेशन करें, जब भी कोई बंदा इंटरेस्ट लेगा हम उसको इन डिटेल बताएंगे कि हमारी क्या क्या है। 2 से 3 ऑफर्स होती हैं, ठीक है ना। कुछ होती हैं रेंटल ओनली होता है, उसमें रेंट ज़रा पता हाई होगा लेकिन एनुअल एप्रिसिएशन नहीं होगी। रेंट हाई होगा लेकिन एनुअल एप्रिसिएशन नहीं। मैं समझ गया हूँ, मैं एनुअल एप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहा होती है। मैं कह रहा हूँ कि जो एनुअल रेंट की एप्रिसिएशन है वो है या नहीं है? सर तकरीबन टेंटेटिवली 5 to 8% होती है। 5 to 8%, ये मैं जानना चाह रहा था। अब जब बंदा कोई इन्वेस्ट करेगा वो हमसे बात करेगा, फिर हम उसको कंडीशनली बताएंगे कि किस किस केस में होता है। लेकिन
होता है 100% वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्वेश्चन है। अच्छा फरहान भी, एक और सवाल ये है कि बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब हैं स्पेसिफिकली जो बाहर बैठे हुए हैं ना, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उनको सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये होता है कि ये एक चलता हुआ मॉल है, ठीक है, इस मॉल के अंदर ऑलरेडी शॉप्स जो हैं वो रेंट पे हैं, फुली फंक्शनल है, और इसके अंदर वो जब शॉप लेते हैं इस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। और प्लस सबसे बड़ी बात कि आप लोगों की जो बाय बैक गारंटी है, 90 डेज बाय बैक गारंटी है, जो कि आप स्टाम्प पेपर पे बाकायदा तौर पर लिख कर दे रहे हैं। इस हवाले से आप मुझे ये बताएं कि एक बंदा बाहर बैठा हुआ है, अब उसने अपना इंटरेस्ट भी शो कर दिया है, क्या उसको आने की ज़रूरत है? पहला सवाल। दूसरा, उसको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोसीड? आप लोग चेक लेते हैं, पे ऑर्डर लेते हैं, क्या चीज़ लेते हैं? इसको थोड़ा सा प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन कर दें। जी अच्छा, देखें, जब भी कोई बंदा इंटरेस्ट लेगा, मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ, कोई ओवरसीज़ है, सबसे पहली बात ये कि उनको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न दौर है, डिजिटल दौर है, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आप बात करें, सिंपली उनकी CNIC की कॉपी, नेक्स्ट ऑफ किन की CNIC की कॉपी, पासपोर्ट साइज स्नैप्स, और जो बैंक अकाउंट जिसमें उनको मंथली रेंटल्स चाहिए, जो कि लोकल बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये हमारी टोटल रिक्वायरमेंट्स है। और ऑब्वियसली हम उनको सपोज अगर अमेजोन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अमेजोन मॉल का डायरेक्ट अकाउंट देंगे, तो वो ओवरसीज क्या वो बाहर से बैठे हुए भी इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं पैसे और आप प्रोसीड कर सकते हैं? 100% ऐसी बात है, मतलब कि हमारे लोग करते ही बाहर से, मतलब कि जो उनकी डेली लिमिटेशंस होती हैं उसके थ्रू कर लेते हैं आइदर, या फिर डायरेक्ट अगर उनकी लिमिटेशन ज़्यादा है तो वो वन गो में कर देते थे। यही फार्मूला चलता है, कोई बंदा भी करोड़ रुपए लगाने के लिए स्पेशली आता नहीं है। अच्छा, दूसरी एक और सवाल, इसी सवाल के अंदर से सवाल कि मुझे ये बताएं कि जब आप किसी ने पेमेंट कर दी, पूरी पेमेंट कर दी, आप उसको पेमेंट की रिसीविंग भी देते हैं? आप प्रॉपर बताते हैं कौन सी शॉप है, कौन सा फ्लोर है, थोड़ी कंफर्मेशन होती है चीज़ों की? जी एग्जैक्टली, वो तो जब हमारी आपस में कन्वर्सेशन होती है हम उसी वक्त पे उनको चीज़ें बताते हैं, मेंशन करते हैं एक किस्म का सारा फ्लोर प्लान के ऊपर कि क्या क्या ऑप्शंस हैं और वो क्या लेना चाहते हैं। जब वो गो हेड देते हैं तो उसके ऊपर हम प्रोसीड करते हैं और बाकायदी उनकी अलहदा से इन्वेंट्री जनरेट करते हैं, जिसके अंदर इन्वेंट्री उनकी, क्योंकि हमारा CDA अप्रूव प्रोजेक्ट है, तो वो कहीं जाके अगर उस इन्वेंट्री के हवाले से पूछते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली बताते हैं कि हाँ जी ये XYZ के नाम पे इतना एरिया है, इतनी अमाउंट है, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन आवर पॉडकास्ट फरहान भाई, और बहुत शुक्रिया। आप जब भी आते हैं हमारे व्यूअर्स को एक इंसाइट मिलती है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है ना वो थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती है, तो बहुत ही थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर कमिंग। और मैं जो ना वंस अगेन ये बताना चाहूँगा एनीवन हु इज़ वाचिंग आवर वीडियोस, और उनके लिए ये एक मैसेज है कि देखें, हमारे यहाँ ना अक्सर मुझसे लोग एक्चुअली पूछ रहे होते हैं कि अब जो है ना हमारे मुल्क में चूँकि एक स्लम आया हुआ है, ठीक है, हम एक फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर हैं इस वक्त, तो इस वक्त जो है हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? हमें क्या अपार्टमेंट लेना चाहिए, क्या हमें कोई शॉप्स लेनी चाहिए, क्या हमें घर बना लेना चाहिए, क्या हमें, मतलब इन सारी चीज़ों में से क्या करना चाहिए? तो देखिए, मैं हमेशा अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको यही बता रहा हूँ कि आप अपनी ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। प्लॉटों का मसला इस वक्त ये है कि प्लॉट्स जो हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जो एरियाज़ डेवलप हुए में हैं उनके अंदर जो है प्राइसेस जो हैं वो स्टैगनेंट हुई हुई हैं। अब जो आने वाला दौर है वो हाई राइजेस का है, और हाई राइजेस में भी जाहिर सी बात है बहुत सारी हाई राइजेस अभी मज़ीद भी बन रही हैं, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है ऊपर जाने की वजह से चीज़ें रुकी हुई हैं। सो द पॉइंट ऑफ टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस इज़ के मुझे लगता है कि अब जो है ना हाई राइजेस का ही दौर है, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इसी तरफ होगी, और इसमें भी वो कंपनीज सक्सीड करेंगी, और मतलब यानी कि जो है ना वो कहते हैं कि उनका हाथ ऊपर से होगा जो कंपनीज जो हैं वो प्रॉपर मैनेजमेंट दे रही हैं। जिस तरह के आई मस्ट अप्रिशिएट के इमारात ग्रुप हैं, आप मॉल के अंदर एंटर होते हैं ना, आपको फीलिंग आती है, टू बी रियली ऑनेस्ट। आप गीगा मॉल में जाते हैं, आपको एक डिफरेंट फीलिंग आती है, आप अमेज़ॉन में जाते हैं, आपको एक डिफरेंट फीलिंग आती है, मैनेजमेंट की फीलिंग होती है कि प्रॉपर तरीके से चीज़ मैनेज हुई हुई है या नहीं हुई हुई, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जो अब इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं ना वो काफ़ी सिक्योर हैं, स्पेशली वो जिनके अंदर बाय बैक की गारंटीज़ हैं। इस तरह की ऑप्शंस हमें अवेल करनी चाहिए। सो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, और इसी वजह से मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, बिकॉज आई एम रियली कन्विंस्ड, और मैंने जिन लोगों को लेकर दिया है दे आर रियली हैप्पी इन इट।
तो बाकी ये है कि आई होप के जो इमारात ग्रुप है वो कीप्स ऑन डिलीवरिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स, और जो है ना बहुत सारे लोग जो हैं वो इस मार्केट के अंदर डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, और आई एम श्योर के जो है ना वो इमारात ग्रुप ने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, उसको वो मेंटेन करें एंड कीप ऑन डिलीवरिंग लाइक दे आर डिलीवरिंग राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर हेयर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।